भागवत भगवान की जय। चतुर्मास में भागवत गीता अवश्य तो सब दिन पावन है, लेकिन चतुर्मास में अध्याय 1 का है श्लोक 36। और जब कौरव और पांडव वहाँ युद्ध स्थल के मैदान में सैन्य निरीक्षण कर रहे थे, तब मैं 5 श्लोक सुनाती हूँ आप लोगों को, प्रेम पूर्वक आप लोग सुनिए। पापमेवाश्रये दशमान् हत्वेतानाथ तायिनः तस्मात्राह हर्या वयं हन्तु धृतराष्ट्र। हरि ओम तस्मात्रार्य वयं हन्तु धृतराष्ट्रान् शैवान्धवान् स्वजनं हिंकतं हत्वा सुखिनः श्याम माधवः। यद्यप्ययोते न पश्यन्ति लोभपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं न जेयमस्माभिः पापादस्मात् त्रिवर्ति तुमा कुलक्षयकृतं दोषं पपश्यादि जनार्दनं। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्म सनातन धर्मे नष्टे कुलं कृतस्त्रमध मौर्य अभिवक्त्युः इतः अधर्माविभावात् कृष्ण प्रदृश्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दृष्टासु भाषणेव जायते वनशंकरः। और भगवान कहते हैं जो कुल का नाश करते हैं, हे जनार्दन, यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या मित्रों से द्रोह करने से कोई दोष नहीं देखते, किंतु हम लोग को परिवार में विनष्ट में अपराध देख सकते हैं। ऐसे पाप कर्मों में क्या प्रवृत्त हो सकता है? कुल का नाश करना हुआ ये जो कुल का परंपरा को आप तोड़ते हो। और जब फिर मैं तो जाती हूँ अपने आप पर ही, जो हमारे मिथिला में इतना महाभारत हुआ है 500 सालों से, जो हमारे दादाजी को वहाँ से मार पीट के भगा ही दिए थे सब। दादाजी को पता नहीं खून वून भी हो गया था कुछ, तो डर से ही वहाँ से आ गए सारा कुछ छोड़ करके। तो महाभारत की शुरुआत ही थी वो जो, और यहाँ अभी तक चल ही रहा है। जो बोलते हैं जो अब लोग क्या हुआ है, तो एक एक बीत के लिए जो मर रहा है, तो भगवान कहते हैं ये कुल का भ्रंश करना हुआ। चुपचाप आप जब कोई एक बार मांग रहे हैं, या उससे भी पहले माँ बाप को ये सोचना चाहिए जो हमारा बच्चे हैं, तो इस तरह से अपना बांट के छोड़ दे, जो वो लोग जब चाहे तब ले ले, जब चाहे अपने भाई को दे, जो चलो करो आप। और उसमें क्या होता है, स्त्री भी दूषित होती है, और स्त्री लड़ाई में सबसे ज़्यादा आगे होती है, उसको सबसे ज़्यादा लोभ होता है। जब मर्द सब सही डिसीजन नहीं लेते हो, तो स्त्रियाँ तो फिर आपको घर को न छीनी छीनी करके रख देगी, क्योंकि उसको कुछ नहीं पड़ा है आपके वंश का। सब नियम तोड़ना ही चाहती है, अपना नियम स्थापित करना चाहती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और लोभ में कोई भी कदम, और नारद जी भी बोल के गए थे, जो एक दिन इतना लोभ आ जाएगा पृथ्वी पर, जो औरतें का शोषण होगा, और जो कन्या होगी वो बिकेगी, और आने को सब कुछ होगा इस सृष्टि पर। और जो महाभारत तो ख़त्म हुए, लेकिन जो उसका शेष बच गया आज तो, और वो बहुत बुरी अवस्था में भारत में ही और हर जगह। और भारत में इसलिए महाभारत अनेक बार हो जाता है, क्योंकि जो आप धर्म को जानते हुए लोभ का परित्याग न करते हुए और फिर से लोभ में फंसते हो, तो महाभारत तो होनी ही है। भगवान तो कोई ना कोई रोता है तो भगवान फिर, और इतना जो भूकंप होता है, कहीं ना कहीं किसी के साथ गड़बड़ होता तो भगवान घुर्राते हैं। और जब भगवान वहाँ में होम में बैठी, जो चले गए देखे मैं जाते हुए, कृष्णा जी थोड़ा सांवले से थे, अभी भी पतले से है, और उनका हाइट करीब 5, 8, 9 तक होगा।
10 भी हो सकता है। मैं देख रही हूँ, ऐसे करके देख रहे हैं और हम तीनों माँ बेटी वहीं बैठे हुए थे। मैं तो पड़ी हुई थी, वो लोग पढ़ रहा था, गेम खेला कुछ। चले गए दूसरे दिन, इनको बोले ये देखे जो पार्षार्थी भगवान आए हैं, बोलते कि जो है इसको संभालना। और इतना उसी टाइम में 3:30-4 बजे भूकंप हुआ था, एकदम लगा जो घड़घड़ा आ गया कि फट से मेरा भी आँख खुला, इनका भी। और मैं देख रही हूँ उसी टाइम में मैं क्या देखी थी, जो कृष्णा जी जा कौन रहे हैं, वो एक यूपी का है जो बहुत अच्छा राम जी सबका और भगवत गीता भी करते रहते हैं, पता नहीं जादवों में है शायद। ऐसे त्रिपुंड लगा करके और गाड़ी में बैठे हुए हैं और जा रहे हैं, और मैं पूरी तरह से ऐसे करके गाड़ी को पकड़ ली, नहीं जान, और मेरे तरफ देखे चले गए कि मैं डर के इतना धड़धड़ा के उठी।